मैंने मज़हब इस्लाम कबूल किया उसको 4 साल हो गए हैं और 26 लोग मेरी फैमिली के मुसलमान हो चुके हैं। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो अल्लाह ताला आपके सुख से रखे। दोस्तों मैं हूं आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं SR इस्लामिक ऑफिशियल चैनल। दोस्तों आप तो जानते हैं कि कादियानी जो जमात है, उस जमात के लोग जब वे अपनी जमात का प्रचार करते हैं, अपनी जमात की तरफ लोगों को बुलाते हैं, तो लोगों के घरों में जाते हैं, उन लोगों के पास जाते हैं जिनको पैसे की ज़रूरत है, जिनके इल्म में कमी है, उन लोगों को वो अपनी हदीस से बताते। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमदी की जो बातें हैं वो बताते हैं, मनगढ़ंत बातें बताते हैं, उन्हें पहला फैसला कर या फिर किसी भी चीज़ का लालच देकर उन्हें अहमदी बना लेते हैं। दोस्तों आज मैं आपके साथ एक ऐसी वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ, आपके साथ ऐसे शख्स की वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ। वो बताता है कि मैं पहले लगभग 16 साल की उम्र में मैंने अहमदी लड़की से शादी की थी। तो उसके बाप ने कहा था कि हमारी जो कादियानी जमात है इसमें शामिल हो जा और मैं तेरी अपनी लड़की के साथ शादी करा दूंगा। फिर मैंने जब शादी कर ली, मेरी उम्र कम थी, फिर मैं धीरे धीरे समझता गया। एक टीचर भी हूँ मैं और मैंने किताबें पढ़ना शुरू करी। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमदी की भी किताबें पढ़ी और फिर मैंने इस्लाम के मुतालिक जो किताबें हैं वो पढ़ी। फिर मैं समझ गया कि इस्लाम ही सच्चा दीन है, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमदी का बताया हुआ रास्ता बिल्कुल गलत है। फिर मैंने भी और अपनी वाइफ से भी जो किताबों का मुताला कराया, तो मेरी घरवाली ने भी समझ गया कि इस्लाम ही सच्चा दीन है, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद जो शख्स था बिल्कुल झूठा है, मक्कार है, गद्दार है। तो फिर हमने कादियानियत को लानत भेजकर इस्लाम को कबूल कर लिया। और फिर मेरे इस्लाम कबूल करने के बाद लगभग मेरे परिवार के 26 लोगों ने इस्लाम को कबूल कर लिया। वो बताते हैं कि मेरे परिवार में लगभग 90% लोगों ने इस्लाम को कबूल कर लिया। और दोस्तों इनका नाम मोहम्मद इसहाक है। तो आइए सुनते हैं इनके मुजबानी कि इन्होंने कादियानियत को लानत भेजकर कैसे इस्लाम कबूल किया, ये कैसे समझे कि इस्लाम ही सच्चा दीन है, इन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, और एक कादियानियत के बारे में और इस्लाम के बारे में क्या बोल रहे हैं। तो आइए सुनते हैं इनकी मुजबानी। एक छोटी सी वीडियो आप इस वीडियो के स्क्रीन पर देख सकते हैं। मेरा नाम मोहम्मद इसहाक है। जो मेरा भाई गांव है वो जुडो शहर है और अभी मैं मीरपुर खास से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं टीचर हूँ। पहले कादियानी जमात से ताल्लुक़ रखता था, उसके बाद 27 साल मैं कादियानी जमात में रहा हूँ। फिर मैंने मज़हब इस्लाम कबूल किया, उसको 4 साल हो गए हैं और 26 लोग मेरी फैमिली के मुसलमान हो चुके हैं। हमारे ख़ानदान में जो है धनी बख्श मिल्डानी था, वो कादियानी हुआ था। तो वो था, उसके उल्टे काम थे, चोरियाँ करना वगैरह। तो वो कादियानी जमात ने उनको थोड़ी सपोर्ट की, वो पैसे दिए और वो लालच में आके कादियानी हुआ था। तो इसी हिसाब से कुछ फ़र्द हो गए कादियानी। और जो मेरा ताल्लुक़ है कि मेरी कम उम्र थी, तकरीबन कोई 16-17 साल, तो मेरे वालिद और वालदा की डेथ हो गई थी। तो और तो कोई बड़ा मेरा नहीं था। तो इसीलिए ऐसा है कि जो मेरे ससुर हैं वो मेरे वालिद साहब के कज़न हैं। तो उसने कहा कि मैं आपकी शादी करूंगा और आपने कादियानी जमात में आना है। तो हम बराड़ी में रहते थे, इतनी दीनी तालीम नहीं थी और उम्र भी इतनी बड़ी नहीं थी, ना हमें कोई गाइड करने वाला था। तो हमने कहा ठीक है, तो हम कादियानी हो गए, हमारी शादी भी हुई। उसके बाद ये ऐसा हुआ जैसे आस्ता आस्ता सिलसिला चला, तो हमने ये नोट किया कि हमने ये गलत किया है, क्योंकि हमने मज़हब इस्लाम को नहीं छोड़ना चाहिए था। और जो हमें बताया गया था और जो अभी हम देख रहे हैं उसमें फ़र्क निकला है। तो फिर मैंने अपनी वाइफ को भी ये बताया। जब आदमी रिसर्च करता है, सोचता है और अपने इस्लाम का मुताला करता है और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे राब्ते में रहता है, तो ये हकीकतें समझ में सामने आई। तो मैंने कहा भाई जो दीन इस्लाम है वो सबसे आला है और हमारे जो प्यारे आका लाए थे उससे बढ़ के कोई दीन तो इस दुनिया में है ही नहीं, ना होना है। तो क्यों ना हम मज़हब इस्लाम में चले जाएं। और उसके बाद जो मुसलमानों का दीन है वो तो 30-35 साल में तो पूरे बरे आज़म तक मुसलमानियाँ चली गई। इनको तो कादियानी जमात को तो 135 साल हो गए हैं, अभी भी वही जूते खा रहे हैं, ना कोई बढ़ रहा है ना कोई उनको फॉलो कर रहा है। वो चंद ही लोग हैं जिन्हों को उन्होंने वो दलदल में रखा है, उनकी तो फिर मजबूरी है वहाँ रहना।
बाकी तो जो लिखे पढ़े लोग हैं, जो शऊर वाले हैं, जो हकीकत को समझते हैं, वो तो वहाँ नहीं जाते। बाकी जो बेचारे लोग हैं, गुर्बत की लकीर से नीचे रहने वाले हैं, जिनके पास आटा नहीं है, तो उनको चंद पैसे दे के या गलत गाइड करके, जो हमारे मुल्क का तो ये मसला है कि पढ़े लिखे लोग बेचारे कुछ कम हैं, तो उनके पास वो पहुंच जाते हैं, उनको तबलीग करते हैं, वो बोलते हैं हमारा दीन अच्छा है। तो एक बंदा बेचारा भूखा, उसको तो खाना चाहिए, उसको क्या करना है, मज़हब को क्या करना है, इज़्ज़त का क्या, उसको गैरत का तो कुछ होता नहीं है। पहले तो तालीम बंदे को होनी चाहिए। मुझे ये समझ में आता था कि मैंने क्योंकि कुछ मज़हब का, अपना मज़हब इस्लाम का भी कुछ मुताला किया था, तो मिर्ज़ा मसरूर के बारे में मैं ये सोचता था कि जो उसका लाइफ स्टाइल है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, मर्सिडीज़ है जो महंगी वाली हैं, और उसके बाद जो चार्ट प्लेन उस पर उसका सफ़र करना वगैरह, जो शाहाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो खलीफा वक्त जो होते हैं, तो हमारे हज़रत उमर फ़ारूक भी गुज़रे हैं, तो जो सादी ज़िंदगी, कपड़ों में पेवंद लगे हुए हैं, वो भी बंदा गिने उससे भी ज़्यादा शायद, और रूखी सूखी खाई जो खाते थे, आवाम जो खाती थी वैसा ही खाना खाते थे, वैसा ही लाइफ स्टाइल गुजारते थे। तो कोई वो तो महसूस भी नहीं कर सकता कि ये खलीफा वक़्त अमीर अल मोमिनीन है या कोई आम इंसान है, ऐसी ज़िंदगी गुजारते थे। और उसकी जो घरवाली थी या उसके बच्चे थे, वो भी ऐसी ज़िंदगी सादी गुजारते थे। तो मज़हब इस्लाम के खलीफा अगर फॉलो करना है तो उनको करना चाहिए था, करना चाहिए। बाकी जो मिर्ज़ा मसरूर और उनकी लाइफ स्टाइल या उससे जो पहले उनके जो खलीफा गुज़रे हैं, वो तो शाहाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनको क्या पता कि गरीब की भूख क्या होती है, या बेचारे जो जमायत के, कादियानी जमायत के जो गरीब लोग हैं वो कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो तो जो मज़दूर लोग हैं वो भी 500 रुपये कमाता है, उसमें भी 50 रुपये उनको चंदा देता है, अगर देगा तो ठीक है, वरना तो वो उसके साथ वो सलूक अच्छा नहीं करते। और वो बेचारा उस दलदल में फंस गया है, अभी तो वहाँ से निकल के दूसरे जगह जाने की भी उसमें ना हिम्मत है ना तौफीक है। जब मैं कादियानी था तो मैंने ऐसी बातें वो मुझे सुनने में आई ज़रूर, और मैंने ये देखा भी सही कि कुछ जो थे मुरबी खुतबा देते थे या जो बातें बताते थे लोगों को, तो मैंने उनसे भी सुना है और किताब में भी पढ़ा है। जो मिर्ज़ा कादियानी बोलता है कि आखिरी नबी है वो जो पहली तारीख का चाँद होता है उसकी मानद है, और मैं 14वीं सदी में आया हूँ, तो मैं 14वीं का चाँद जैसा होता है, चमकता दमकता, तो मैं उसकी मानद हूँ। तो पहली तारीख का चाँद तो बेचारा कमज़ोर या छोटा सा होता है, 14वीं तारीख का चाँद तो बहुत चमकदार होता है। तो ये तो वस्ता की वाला ही अमल हो गया, तो ये भी मुझे अच्छा नहीं लगता था। और उसके अलावा जो उनका जो जमायत कादियानी का जो फोकस होता था, जो बात करते थे ज़्यादा से ज़्यादा वो मिर्ज़ा कादियानी की करते थे बजाय नबी करीम को छोड़ के, तो ये बात भी नागवार गुज़रती थी। जब मैं कादियानी था उसी दौरान और उसके बाद जब मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हुआ हूँ, तो मुझे तो बहुत सारा मतलब महसूस, सुकून भी महसूस होता है। और उसके अलावा ये मतलब उन्होंने कुछ मतलब ऐसा भी कहा है, जो कादियानी जमायत के लोग थे, ये कोई चंदे की वजह से हमारी जमायत छोड़ के गया है या इसको किसी ने वर्गलाया है, या बहुत सारी बातें बनाते हैं, पर हकीकत ऐसी नहीं है। क्योंकि मैं अल्लाह के फजल से टीचर हूँ, उस्ताद हूँ, पैगम्बरी पेशा है अल्लाह पाक ने मेरे को दिया है। तो मैंने किताबें भी पढ़ी, मज़हब का मुताला भी किया, जो अच्छे लोग थे, उलमा थे, आलिम थे, उनकी सोबत में भी कुछ रहा, तो मुझे वो बिल्कुल ठीक लगा। मैं अपना होश आवाज़ में सोच समझ के और मज़हब इस्लाम में आया हूँ। तो जब सोच समझ के बंदा आता है तो उसको दिली सुकून भी मिलता है। और जब वो अच्छा मेरे बच्चे खुश ना होते, शायद मेरे को फिर भी खुशी नहीं मिलती, तो वो भी बहुत सारे खुश हैं, तो मुझे तो और भी खुशी मिलती है। और उससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए ये है कि जो मेरे फैमिली के लोग दिन ब दिन आ रहे हैं। मेरे जो ससुर का घर है उसमें से 90% जो लोग हैं वो मज़हब इस्लाम कबूल कर चुके हैं। जो चंद बच गए हैं, तो मैं तो अल्लाह से ये दुआ मांगता हूँ कि वो भी आ जाएं, अच्छी बात है। तो मुझे तो बड़ा सुकून भी मिलता है, और मेरे मालिक का करम है मेरे ऊपर, जो मुझे ये हकीकत वाली राह दिखाई। और मैं मतलब ये लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता कि मुझे कितनी खुशी होती है या कितना सुकून मिलता है। कादियानियों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जो
मेरे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीसें हैं और कलाम पाक है उसका मुताला करें, और मिर्ज़े की जो किताब है उनका कुछ आपने किया भी होगा मुताला और वापस से करें। और जब आप ठीक तरीके से और दिल में से हसद वगैरह निकाल के जब आप सोचोगे, देखोगे हकीकत की ऐनक लगा के, तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि मेरे आका का दीन क्या है और तुम क्या कर रहे हो। इस्लाम कबूल करने के बाद मेरी ज़िंदगी का मकसद तो ये है कि जो कादियानियों को ज़्यादा से ज़्यादा मज़हब इस्लाम में दाखिल करना है, और जो मेरे करीबी रिश्तेदार हैं, जो मेरे अजीज़ हैं, उनको भी मज़हब इस्लाम में लेके आना है। जब वो आएंगे तो जन्म की आग से बच जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपने देखी, आपने देखा कि मोहम्मद इशाक ने बताया कि मैंने कादियत को लानत भेजकर इस्लाम को कबूल किया, सच्चे मन से, सच्चे दिल से और किसी के डर से नहीं। इस्लाम को पढ़कर जब मुझे इस्लाम अच्छा लगा तो मैंने इस्लाम को कबूल कर लिया। मुझे कादियत बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगी, ये जो जमात है मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है, और इस्लाम कबूल करने के बाद मुझे इतना सुकून मिला है कि मैं बता भी नहीं सकता। लेकिन मैं बहुत खुश इस्लाम को कबूल करने के बाद। और जो मेरे घर वाले और भी रह चुके हैं जिन्होंने इस्लाम को कबूल नहीं किया, वो कादियत जमात में है, तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि वो भी इस्लाम में दाखिल हो जाए। तो दोस्तों आप इस वीडियो के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, और मैं अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनके भाई के जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया, इनके इस्लाम कबूल करने को कबूल और मंजूर फरमाए, इनके भी और हम सभी के गुनाहों को माफ़ फरमाए, इन्हें भी और हमें भी 5 वक्त की माफ़ी पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। और दोस्तों आप इस वीडियो के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें और बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ की गुजारिश।